उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नारी शक्ति महोत्सव के तहत में देहरादून के त्यागी रोड से बन्नू स्कूल तक भव्य रोड शो किया। इस दौरान हजारों की संख्या में मौजूद महिलाओं और क्षेत्रीय जनता ने मुख्यमंत्री का फूल बरसाकर स्वागत किया। इसके बाद में मुख्यमंत्री बन्नू स्कूल मैदान पहुंचे, जहां पर मौजूद सेल्फ हेल्प ग्रुप और साथ ही स्कूली छात्रों को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी को देवी का दर्जा प्राप्त हुआ है। आज हर क्षेत्र में मातृशक्ति अपना योगदान दे रही है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार मातृशक्ति के उत्थान के लिए संकल्पबद्ध है और इस दौरान अपने क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाली पद्मश्री बसंती बिष्ट, माधुरी और साथ ही दून यूनिवर्सिटी की वीसी सुरेखा डंगवाल, ओएनजीसी की डायरेक्टर सुषमा रावत और बाल आयोग के अध्यक्ष गीता खन्ना, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम खनवाल समेत करीब 22 महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। जो ये मातृशक्ति बंधन, मातृशक्ति के उत्थान के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए संपूर्ण 13 के 13 जिलों में उत्तराखंड के इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए थे और उसके पीछे हेतु था कि मातृशक्ति को आगे लाना है, हर क्षेत्र में उनकी सहभागिता होनी है। और हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य निर्माण से लेकर उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में, विकसित उत्तराखंड के स्वप्न को साकार करने में आप सभी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत ही उत्साह था और मुझे लगता है कि आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है। महिलाओं को उसके लिए बहुत प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि बिना आत्मनिर्भरता के सशक्तिकरण संभव नहीं है और उस दिशा में ये कार्यक्रम चल रहा है। और नारियों को जैसे जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया है, सृष्टि का सारा साथ नारियों में है। घर गृहस्थी से लेकर फिर भी यहाँ एकदम तैयार होते हैं, घर छोड़ करके बाल बच्चों को छोड़ के आते हैं, उधर भी निभाती हैं, आती हैं। उनके बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है। देर से सही दुरुस्त आए, अच्छा लगा हमें। सभी अपने घरों में भी महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करें। देहरादून में म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ में हुए विवाद के मामले में विधायक महेश जीना के साथ में 4 अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है और साथ ही निगम कर्मचारियों की तहरीर पर महेश जीना पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। कर्मचारियों के साथ में गाली गलौच और साथ ही जान से मारने की धमकी की धाराओं में मामला दर्ज किया। वहीं निगम कर्मचारियों ने महेश जीना की अरेस्टिंग की मांग और साथ ही कहा कि जब तक जीना की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हड़ताल बढ़ेगी। अल्मोड़ा के सल्ट से बीजेपी विधायक महेश जीना इन दिनों देहरादून में सुर्खियां बटोर रहे हैं। 2 दिन पहले नगर निगम में कमिश्नर के साथ में अभद्रता के मामले में जीना पर मामला दर्ज हो चुका है और पार्टी ने भी जीना को संयमित रहने के लिए कहा है, मगर अब विधायक जीना के समर्थन में खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अक्सर सुर्खियों में रहने वाले सल्ट विधायक महेश जीना बुधवार को नगर निगम के कमिश्नर से भिड़ गए। नाराजगी ठेके को लेकर थी। मामला इतना आगे बढ़ा कि आईएस संगठन आ गया। नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नाराजगी के बाद विधायक और उनके 4 समर्थकों पर केस दर्ज कर लिया गया। आरोपी विधायक मीडिया से दूर हैं, लेकिन बीजेपी के दूसरे विधायक खुलकर उनके पक्ष में खड़े हो गए। इनमें एक दुर्गेश्वर लाल हैं, जो इसी साल जनवरी में मंत्री सुबोध उनियाल के घर के बाहर धरने पर बैठ गए थे। प्रतिनिधियों का अधिकार है अपनी बात रखना, और अगर उस बात को अगर अधिकारी या कोई कर्मचारी गलत लेता है तो वो भी दुर्भाग्य है। उनको उस बात पे थोड़ा सा महत्ता देना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि विधायक भी अपने में एक प्रोटोकॉल का व्यक्ति होता है और लाखों लाखों जनता उसको चुन के भेजती है। अधिकारी इंपॉर्टेंट नहीं है, अधिकारी सरकार नहीं बनाता है। अधिकारी की वजह से कोई सरकार नहीं चलती। वो जो सरकार चलती है वो विधायकों की वजह से चलती है। कोई भी नेता, वो चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, उसको जनता चुनती है। तो हमारे लिए, तो मेरे लिए, तो मैं कहता हूँ मेरे लिए जनता सर्वोपरि है। हालांकि पार्टी की तरफ से विधायकों को हिदायत दी जा रही कि वो संयमित व्यवहार करें और यही चुनावी वक्त का तकाजा भी है। तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि सबको संयमित होकर के चलना चाहिए और जो नियम और जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को अनुपालन करने का पहला जो जिम्मेदारी है, जो पहला कर्तव्य है, वो प्रमुख लोगों का, वरिष्ठ लोगों का बनता है।
उत्तराखंड में अफसरों की मनमानी की खबरें अक्सर आती रहती हैं और दबी जुबान में विधायक भी मानते हैं कि अफसर जनप्रतिनिधियों को तवज्जो नहीं देते, उनकी बात नहीं सुनते और इसीलिए कई बार हालात बिगड़ जाते हैं। अब एक बार फिर विधायक और राज्य के अफसर आमने सामने हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। रुद्रपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां पर एक दरोगा की दबंगई मामले में उधम सिंह नगर के एसएसपी ने न्यूज 18 की खबर पर संज्ञान लिया और मामले में जांच के आदेश दिए। आपको बता दें कि आरोपी दरोगा विकास कुमार ने एक होटल में मुफ्त का कमरा देने की मांग की थी और जब होटल कर्मचारियों ने कमरे खाली नहीं होने की बात कही तो दरोगा नाराज हो गया और गाली गलौज पर उतर गया। आरोप है कि दरोगा ने होटल कर्मचारियों को फोन भी तोड़ दिया और दरोगा की दबंगई का ये जो वीडियो था ये भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद में अब एक बड़ा एक्शन लिया गया। दो महीने तक दिन रात चली पेट्रोलिंग के बाद में वन विभाग आखिरकार 2 बच्चों के मौत के दोषी गुलदार को पकड़ने में कामयाब हो गया है। इस गुलदार ने 26 दिसंबर को देहरादून के सिंगली गांव और 25 फरवरी को देहरादून के ही किमाड़ी में 2 बच्चों को मार डाला था और इस बीच गुलदार ने कैनाड रोड पर भी एक बच्चे पर हमला कर उसे घायल कर दिया था। पिछले साल 26 दिसंबर से ही गुलदार की तलाश हो रही थी और इसके लिए 40 से अधिक वनकर्मी तैनात किए गए, तो ड्रोन कैमरा ट्रैप की भी मदद ली जा रही थी। आखिरकार गुलदार किमाड़ी के जंगल में लगाए गए पिंजरे में कैद हो गया और करीब 6 साल के इस गुलदार के 2 कैनाइट टूटे हुए थे और इसी के चलते गुलदार मैन ईटर हो गया था। हालांकि अब वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। मुझे खुशी है कि आज सुबह भीतरली क्षेत्र में हमारे द्वारा एक पिंजरा लगाया गया था जिसमें फाइनली जो प्रॉब्लम एनिमल था उसको जो है ट्रैप कर लिया गया। तो संभव था क्योंकि उसका कैनाइन टूटा हुआ है, इसी वजह से इस बाघ द्वारा जो है लोगों पे और पालतू मवेशियों पे हमला किया जा रहा था। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम की तैयारियों को लेकर बैठक की और तैयारी और मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा के दौरान अच्छा काम करने वाले लोगों और विभागों को सरकार की ओर से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 4 धामों में स्मूथ ट्रैफिक के लिए एसपी या फिर एएसपी रैंक के अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए और समन्वय के साथ में काम करने को कहा। सीएम ने कहा है कि बीते सालों की यात्राओं में जो कमियां और समस्याएं रही हैं उसे दूर किया जाना चाहिए। सीएम धामी ने पैदल और संवेदनशील रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को भी कहा है। महाशिवरात्रि से ठीक पहले पिथौरागढ़ में आदि कैलाश के पास में भव्य कैलाश धाम स्थापित करने की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली कैलाश धाम का शिलान्यास किया और गढ़वाल में 4 धाम के बाद में कुमाऊं में कैलाश धाम सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र बनने जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीते साल पीएम नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शनों के लिए जाने वालों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है, लेकिन चाइना बॉर्डर के करीब इन धार्मिक स्थलों में सुविधाओं की खासी कमी है, जिससे देखते हुए अब आदि कैलाश, पार्वती ताल और ओम पर्वत के प्रवेश द्वार गुंजी में कैलाश धाम बनाया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से कैलाश धाम का वर्चुअली शिलान्यास किया। गुंजी में करीब 20 एकड़ की जमीन पर कैलाश धाम बनाया जाना है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से 75 करोड़ रुपए पिथौरागढ़ के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अंतर्गत हम लोग गुंजी में कैलाश धाम का विकास किया जा रहा है। इसके प्रथम चरण के अंतर्गत आज 32 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुई है। इसके अंतर्गत कैलाश धाम की स्थापना की जाएगी। कैलाश धाम प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 में शामिल किया है और यही नहीं, इस प्रोजेक्ट के लिए 75 करोड़ की धनराशि भी मंजूर कर दी है। पहले फेज में 33 करोड़ की लागत से गुंजी में वो सब कुछ जुटाया जाएगा जिसकी दरकार सैलानियों को रहती है। चाइना बॉर्डर के करीब बसे गुंजी में कैलाश धाम बनने से राज्य को जहां 5वां धाम मिलेगा, वहीं कुमाऊं क्षेत्र का ये इकलौता सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र होगा। आज कैलाश धाम के रूप में स्थापित किया जा रहा है और उसके लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई गई है, जिससे पूरी पर्यटन, तीर्थयात्री, ऐसे सारे लोग वहां आगमन आकर के
लगातार इस क्षेत्र के अंदर भगवान शंकर के उस धाम का जा सकें, वहां जिस हर व्यक्ति की जाने की मंशा रहती है। 2020 से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी तरह बंद है, लेकिन अब केंद्र सरकार शिव के दर्शनों के लिए चाइना पर निर्भरता को खत्म कर रही है। यही वजह है कि आदि कैलाश और पार्वती ताल को मानसरोवर का विकल्प बनाया जा रहा है, जिसकी पहली सीढ़ी कैलाश धाम से होकर गुजरेगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र चंपावत में भी स्वदेश दर्शन 2.0 योजना शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इस योजना का शिलान्यास किया। चंपावत में 70 करोड़ की लागत से टी गार्डन में प्लाजा का विकास होगा और साथ ही वेडिंग जोन, पार्किंग, इको स्टे, टी टेस्टिंग सेंटर बनाए जाएंगे और ये सभी कार्य टी गार्डन को केंद्र में रखकर किया जाएगा। योजना के तहत में दूसरे चरण में कोली ढेक झील और साथ ही अंतिम चरण में एबट माउंट में भी काम होने हैं और इस मौके पर केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट और प्रभारी मंत्री रेखा आर्य मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जी का स्वदेश दर्शन 2.0 का आज यहाँ से शुभारंभ जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से उसकी शुरुआत कर दी है और मुझे लगता है कि पर्यटन के क्षेत्र का विकास के दृष्टिकोण से एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। रामनगर में कॉर्बेट पार्क के पास में हाथीडगर नाम से एक नया टूरिज्म जोन शुरू कर दिया गया है। गुरुवार को इस जोन का औपचारिक शुभारंभ कर दिया गया, जिसमें पर्यटकों के साथ में स्थानीय लोगों में भी काफी ज्यादा उत्साह दिखाई दिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जंगल सफारी के इस रोमांच को देखिए। कहीं सफारी की जिप्सी जंगलों के बीच सरपट दौड़ रही है, तो कहीं जंगल के बीच नदी को भी जिप्सी से ही पार किया जा रहा है, जिससे इसमें बैठे पर्यटक और भी ज्यादा रोमांचित नजर आ रहे हैं। कल बहती नदी का साफ पानी और दूर तक फैला घास का मैदान पर्यटकों को एक अलग ही अनुभव दे रहा है और इन रास्तों के बीच जंगली जानवरों के दर्शन लोगों को एक सुखद एहसास करा रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जंगल सफारी कॉर्बेट में नहीं है, बल्कि रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग में है, जहां गुरुवार से ही हाथीडगर नाम से एक नया जोन शुरू किया गया है। देखिए, उत्तराखंड सरकार इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है और इसके माध्यम से उत्तराखंड से जो पलायन हो रहा है उसको रोकने का सरकार का प्रयास है। उस दिशा में ये हाथीडगर आज जो है जो गेट खुला है, ये भी एक उस दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला, झिरना, ढेला जैसे और भी दूसरे जोन पर्यटकों के बीच खासा लोकप्रिय हैं, जिसके चलते इन जोनों पर पर्यटकों का भी काफी दबाव रहता है और इसी दबाव को कम करने के लिए वन विभाग ने एक और नया जोन तैयार किया है, जिसका उद्घाटन भी गुरुवार को कर दिया गया है। और इसमें भी हमारा गाड़ी का भी हम लोग फाइनल कर रहे हैं। शुरू में कुछ गाड़ी हम भेजेंगे, उसके बाद रेस्पॉन्स के बाद और यहाँ के जितना भी कैपेसिटी हो सकता है तो उस कैपेसिटी के अंतर्गत, जिसमें कि वन्य जीव के भी कुछ डिस्टर्ब ना हो। हाथीडगर जोन में अभी सुबह और शाम की पाली में 25-25 जिप्सी पर्यटकों को लेकर जाएंगी और जैसे जैसे पर्यटकों की संख्या बढ़ती जाएगी, जिप्सियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इस जोन को खोले जाने से स्थानीय पर्यटन कारोबारी भी उत्साहित हैं। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। रामनगर वन प्रभाग ने सिटी फॉरेस्ट में एडवेंचर एक्टिविटी शुरू कर दी है और विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने गुरुवार को शुभारंभ किया। यहां पर टूरिस्ट के लिए जिपलाइन, रेपलिंग, वर्मा ब्रिज और ईटीवी बाइक समेत 6 एक्टिविटी शुरू की गई हैं और इन सब के लिए प्रति व्यक्ति कॉम्बो प्राइस 550 रुपए निर्धारित किया गया। जो सिटी पार्क है वो सिटी पार्क में थोड़ा सा कुछ अलग से एक्टिविटीज़ कुछ जोड़ा जाए, जिससे कि टूरिस्ट जो हर वर्ग का टूरिस्ट, हर उम्र के टूरिस्ट को यहाँ पे उनका जो पसंद जो है उसके हिसाब से कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ मिले। देखिए, रामनगर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए
मैं पहले विभाग का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि विभाग जो रचनात्मक रूप से जो कार्य कर रहे हैं, हम लोगों का तो सहयोग होता, गाइड होती है। और चलिए पहाड़ से जुड़ी 10 खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। रुड़की में सोनाली नदी के पास में कांवड़ियों से भरी एक गाड़ी पलट गई, जिसमें 10 कांवड़िए घायल हो गए। सभी हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तरकाशी, बड़कोट, पुरोला में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्च निकाला। पौड़ी में चेकिंग के दौरान सतपुली पुलिस ने 30 किलो गांजे के साथ में 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ने नशा तस्करों की हिस्ट्री शीट खोलकर उनकी संपत्ति जब्त करने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी में भटवाड़ी के ग्रामीणों ने सड़क का काम शुरू नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। साथ ही ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन भी सौंपा। बागेश्वर के कपकोट विधायक सुरेश गड़िया ने प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया और बच्चों के साथ में बैठकर मिड डे मील भी खाया। अल्मोड़ा में लोकसभा चुनावों के लिए टीमों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया गया है। गुरुवार को कलेक्ट्रेट में व्यय टीम को प्रशिक्षण दिया गया। पौड़ी में लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान के साथ में शपथ भी दिलाई गई। बागेश्वर में अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना शुरू गुरुवार को भी जारी रहा। आंदोलित कार्यकर्ताओं ने कार्य बहिष्कार का नुमाइश मैदान में एक सभा को संबोधित किया। हिंदी में विज्ञान लेखन और लोक विज्ञान विषय पर नैनीताल में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने हिंदी में विज्ञान के शब्द आसान भाषा में होनी चाहिए की बात कही। कॉर्बेट पार्क में 396 जिप्सी संचालकों ने आवेदन किया है, जबकि निर्धारित संख्या 360 है। अब प्रशासन लॉटरी सिस्टम अपनाएगा। राजनीति के गलियारों में चर्चा आम है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों से लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के चेहरे कन्नी काट रहे हैं और उत्तराखंड का हाल अलग नहीं है। कैंडिडेट्स को लेकर दिल्ली में 2 राउंड की मीटिंग हो चुकी है और नतीजा कुछ नहीं निकल पाया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 5 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर माथापच्ची चल रही है। दिल्ली में 2 राउंड स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है, लेकिन बड़े नेताओं के कन्नी काटने से दावेदारों के नाम ही फाइनल नहीं हो पा रहे हैं। प्रदेश महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी को उम्मीद है कि 9 मार्च को होने वाली बैठक में दावेदारों के नाम फाइनल हो जाएंगे। इसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी उन्हीं में से उम्मीदवार फाइनल करेगी। बड़े नेता लड़ेंगे नहीं और नए नेताओं को लोकसभा चुनाव में झोंका नहीं जा सकता, तो ऐसे में प्रदेश कांग्रेस क्या करेगी और चुनाव में किसे झोंका जाएगा? नहीं, थोपने का कहीं किसी पे सवाल नहीं है। मैंने कहा ना कि टिकट वितरण के मामले में विशेषकर पार्लियामेंट में हाईकमान को अधिकार है और जो भी निर्णय हाईकमान का होगा सबको मान्य होगा। ठीक है, किसी की मनाही होगी, किसी की हाँ होगी, और जो निर्णय हाईकमान का होगा सबको स्वीकार सब दिन हुआ है, आज भी स्वीकार हाईकमान के निर्णय को सब स्वीकार करेंगे। टिकट का फैसला पार्टी हाईकमान करेगा और जिसे हाईकमान कहेगा उसे चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये बात कांग्रेस के सभी नेता जानते हैं। बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने से इनकार करने से नए नेता दिल्ली दरबार तक हाजिरी लगा रहे हैं, तो सीनियर नेताओं का तर्क है कि अगर उनसे बेहतर दावेदार है तो उसे भी मौका मिलना चाहिए। हालांकि हाईकमान के फैसले के आगे न बड़े नेता कुछ बोल पा रहे हैं और न नए नेता। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बड़े नेता चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि पार्टी के पास मुझसे बेहतर विकल्प मौजूद हैं, और जब मुझसे बेहतर विकल्प मौजूद हैं तो मैं दावा करके उस वर्तमान विकल्प को कमजोर नहीं करना चाहता। मेरी ऐसी भावना है, इसलिए मैं दावा नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर पार्टी को लगता है कि मैं ज्यादा बेहतर विकल्प हूं तो मैं बिल्कुल तैयार हूं। मैं कांग्रेस के झंडे को हम उठा के चलते रहे। तो इस बार मैंने पार्टी से निवेदन किया कि मेरे लंबे राजनीतिक अनुभव को देखते हुए, और अगर आप पार्टी मेरे को टिकट देती है कांग्रेस, तो उसमें निश्चित तौर से कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा और एक जो सक्रिय कांग्रेस का पदाधिकारी है उसका भी हौसला होगा। कांग्रेस फिलहाल असमंजस में है, आखिर करे तो क्या करे। बड़े नेताओं को टिकट मिला तो भी नुकसान पार्टी का होगा और नए चेहरों को पीएम मोदी के चेहरे के आगे लड़ाना भारी पड़ सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस एक के बाद एक बैठकें करके सभी दावेदारों के नाम फाइनल कर रही है। दीपांकर भट्ट।
न्यूज 18 देहरादून।